लापता सज्जन को खोजने के नाम पर ठगी का जाल। सोशल मीडिया पर फैल रही नई धोखाधड़ी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रही हूं जो सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर बढ़ते साइबर फ्रॉड का एक बड़ा उदाहरण है। एक परिवार अपने लापता सदस्य की तलाश में दर-बदर भटक रहा था, लेकिन इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ठगों ने उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की। मामला दिल्ली निवासी बालकृष्ण के परिवार से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक बालकृष्ण करीब 6.5 महीने पहले अपने घर से निकले थे, जिसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार ने उन्हें बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। उसके बाद परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस में दर्ज करवाई और लोगों से मदद की उम्मीद में इंटरनेट पर यानी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ ठगी का खेल। रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद परिवार को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि उसने बालकृष्ण को जम्मू के नरवाल स्थित वन तालाब इलाके में देखा है। शुरुआत में परिवार के लोगों ने उसकी बात मान ली और उन्हें लगा शायद उन्हें अपने लापता सदस्य का सुराग मिल गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद फोन करने वाले ने पैसे की मांग शुरू कर दी। पहले कहा कि बालकृष्ण की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है और वह करीब 70 किलोमीटर दूर लखनपुर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने परिवार से कहा कि अगर वह 3,000 रुपए भेज देंगे तो वह बालकृष्ण को रोक कर रखेंगे और उन्हें परिवार के पास सुरक्षित पहुंचाने में उनकी मदद करेंगे। बेटे कृष्ण ने अपने पिता की तलाश में तुरंत पैसे भेज दिए, लेकिन पैसे भेजने के बाद भी लगातार बहाने बनाकर और पैसों की मांग आना शुरू हो गई। कभी कहा जाता कि उनके खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, तो कभी कहा जाता कि उनका जो इलाज चल रहा है उसमें और पैसे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसलिए उन्हें और पैसे भेजे जाएं। और परिवार इसी उम्मीद में बार बार पैसे भेजता रहा कि उनका सदस्य जो है वो उस इंसान के साथ है, सुरक्षित है और वो इंसान उनकी मदद कर रहा है। इसीलिए कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000 तो कभी 5,000 रुपए उन्होंने उस व्यक्ति को बिना जानकारी के भेजना शुरू कर दिए। लेकिन जब परिवार को शक हुआ तो उन्होंने जम्मू पुलिस के साथ संपर्क किया और वहां से मामला साफ हुआ। जम्मू पुलिस की जांच में सामने आया कि ये पूरा मामला जो अभी तक चल रहा था वो सारा का सारा मामला साइबर ठगी से जुड़ा हुआ था, जहां सोशल मीडिया पर वायरल गुमशुदगी की पोस्ट को देखकर ठग परिवारों को कॉल करते हैं, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि उन्हें पता है कि उनके परिवार का गुमशुदा शख्स कहां पर है और इसी के चलते वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, यानी लोगों की मजबूरी और भावनाओं का इस्तेमाल करके उनसे ठगी की जाती है। ये मामला सिर्फ एक परिवार का बनकर अब नहीं रह गया, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में उस खतरनाक चेहरे को दिखाता है जहां सहानुभूति के नाम पर भी ठगी का जाल बिछाया जाता है। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी लापता व्यक्ति के बारे में सूचना मिले तो पहले उसकी पुष्टि कर ले और अगर आपसे कोई पैसे मांगे या आपसे ये कहे कि वो आपके परिवार वालों से आपको मिला सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें, क्योंकि आज के समय में साइबर ठग सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं को भी निशाना बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस मामले को सुलझाने में लगी है और ये पता करने में लगी है कि आखिर इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज।